शैतान किसको कहते हैं? शैतान और देवता दोनों में क्या फर्क है? देवता दूसरों को सुख देते हैं, वो देवता है। और शैतान जो दूसरों को दुख देते हैं, वो शैतान है। अब शैतान कहाँ से आया? जैसे अलग अलग थियरी में अलग अलग बातें हैं, मगर कॉमन थियरी ये है, चाहे कोई भी हो, चाहे धर्म शास्त्रों में कोई भी कॉमन थियरी हो, कि तो भगवान ने जो पहले बनाया था वो फरिश्ता बनाया था। ईश्वर ने जो भी बनाया पहले फरिश्ता की दुनिया बनाई थी। बराबर। हमारा जो ब्रह्मांड जो था पहले, इस ब्रह्मांड के मालिक ने जो भी बनाया वो फरिश्ता के रूप में था। तो फरिश्ता क्या थे पहले? फरिश्ता का शरीर कैसा था पहले? फरिश्ता का शरीर और शैतान का शरीर। पहले फरिश्ता समझ लो, बाद में शैतान की पता लग जाएगा। जब तक फरिश्ता को नहीं समझोगे तब तक शैतान की डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी। शैतान को समझने के लिए फरिश्ता समझना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले पॉजिटिव समझ लो। ठीक है। फरिश्ता ईश्वर ने, माना परमात्मा ने, इस ब्रह्मांड के मालिक ने फरिश्ता बनाया। सबसे पहले फरिश्ता बनाया, जैसे ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा फरिश्ता बनाया। जी बिल्कुल। तो फरिश्ता माना इनका जो शरीर था, फरिश्तों का शरीर कैसा होता है? जी। फरिश्ता का शरीर परम तत्वों का होता है। कैसा होता है? परम तत्वों का होता है। परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि, 3 तत्वों का शरीर था। क्या? 3 तत्वों का शरीर था। और ये फरिश्ता की जो दुनिया थी, वहां अपनी आत्मा में इतनी रोशनी थी कि ये सूर्य उसी टाइम, जब फरिश्ता की दुनिया थी तो ये सूर्य था ही नहीं। ये सूर्य की जरूरत ही नहीं थी। फरिश्ता की दुनिया में तो आत्माओं के अंदर हजारों सूर्य की रोशनी थी। फरिश्ताओं की दुनिया, आत्माओं में इतनी कैटेगरी थी और इतनी बड़ी दुनिया थी कि फरिश्ता अपने संकल्पों द्वारा फरिश्ताओं की दुनिया, माना जिनको हम स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, अलग अलग शब्दों में हेवन कहते हैं, ये सब बनाते हैं। तो फरिश्ता, वही फरिश्ता धीरे धीरे उसकी आत्माओं की शक्ति, वही फरिश्ताओं की आत्माओं की शक्ति, एनर्जी कम होती गई, क्योंकि ये फरिश्ताओं ने संकल्पों द्वारा अपनी सृष्टि बनाई, पहाड़ बनाए, नदियां। फरिश्ता की दुनिया में वो पहाड़ नदियां भी परम तत्वों का था, ये स्थूल तत्वों का नहीं था। स्थूल दुनिया नहीं थी। फरिश्ताओं की दुनिया माना सूक्ष्म जगत था, परम तत्वों का दुनिया थी, परम लाइट की दुनिया थी, परम तत्वों की दुनिया थी, परम तत्वों के आकाश, परम तत्वों के वायु, परम तत्वों की अग्नि थे। तो वो परम तत्व भी, वो ही फरिश्ता धीरे धीरे असुर बन गए। असुर माना शैतान बन गए। बाबूजी, इसमें इसी वीडियो में ये बताया कि ईश्वर ने जब सबसे पहले फरिश्ते बनाए, फिर उसके बाद जो अपनी पावर से उन्होंने मनुष्य को बनाया अपने रूप में से। तो फरिश्तों, जब ईश्वर ने बोला कि ये मेरा रूप है, आप उनकी पूजा करो, तो जो फरिश्ते थे उन्होंने बोला ये तो मिट्टी से बने हुए हैं और हम तो आपकी देवीय शक्ति से बने, तो हम इनकी पूजा नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है ईश्वर को शैतानों ने चुनौती दी और उसको धरती पे भेज दिया गया और आके यहाँ पे ये उल्टे फुल्टे काम कर रहे हैं। तो क्या यही हुआ होगा? आप बताइए। देखो, सबसे ज्यादा पुराने जो शास्त्र हैं, हिंदू शास्त्र हैं, इसमें खरबों साल की कहानी लिखी है। जब से ब्रह्मांड बना तब की कहानी। अब ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्मा के 50 साल हो गए। तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती ऊपर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। कितने? 1000 चतुर्युग, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो भारत के हिंदू शास्त्रों के हिसाब से खरबों इंटू खरबों साल की हिस्ट्री जो है, और मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से भी देखा है, इस ब्रह्मांड का मालिक जैसे शिव है, तो शिव ने जब इस सृष्टि बनाई, सारे जहां का जो नूर है, नूर ने जो बनाई सृष्टि, तो पहले उसने फरिश्तों की दुनिया बनाई और फरिश्तों की दुनिया से, फरिश्तों से ये मनुष्य बने। और मनुष्य से अंदर 2 प्रकार की आत्मा है मनुष्यों के अंदर भी। जो फरिश्ता थे वो 3 तत्वों के थे और जो शैतान भी थे वो भी 3 तत्वों में आ गए। मगर फरिश्तों की दुनिया ऊपर रह गई, वो परम तत्वों की दुनिया थी, और शैतान सूक्ष्म जगत में 3 तत्वों में आ गए। शैतान 3 तत्वों में आए। शैतान कैसे बने? वही फरिश्ता में अंदर परम तत्वों की आत्मा की शक्ति डाउन हो गई। अब परम तत्वों की आत्मा की शक्ति क्यों डाउन हो गई? क्योंकि बेहिसाब खरबों इंटू खरबों सालों से वो फरिश्ता संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाते रहे। संकल्पों द्वारा पहाड़े बनाई, नदियां बनाई, ये सृष्टि बनाई, वो
सृष्टि बनाते रहे, इसलिए उसकी आत्मा की परम तत्व की शक्ति डाउन हो गई। वही फरिश्ता शैतान बन गए। भगवान को धरती पर कब आता है? भगवान धरती पर क्यों मिट्टी के पुतले में क्यों आएगा? ईश्वर को उन्होंने ईश्वर को कोई चुनौती नहीं। ऐसे ये तो अपनी कभी कभी कई मन घड़त कहानियां हैं सभी। ऐसे तो कई, मैंने बहुत 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराण, उसकी कई कहानियां बहुत हिस्टोरिकल बहुत पूरी है। भूत प्रेतात्मा की दुनिया के बारे में हजारों बुक मैंने पढ़ी है, अलग अलग। मैंने कुरान भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ा है। तो अलग अलग शास्त्रों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मगर मैंने तो अपनी दिव्य दृष्टि से पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, ये ब्रह्मांड कैसे बना वो देखा है। खरबों साल की कहानी मैंने आकाश तत्वों में से रिकॉर्डिंग करके देखा है। तो अभी इस दुनिया पे जैसे ये बॉब लार्सन की बात कर रहा था इसी के अंदर, तो वो अपने वीडियो में ही दिखा रहे हैं कि शैतान इतनी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं कि लोगों को इतना तंग कर रहे हैं। और मतलब शैतान जो है वो हजारों पीढ़ियों से लोगों के अंदर घुसे हुए हैं और उनसे नेगेटिव काम कराते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, शैतानों की आत्मा, जैसे फरिश्तों की दुनिया तो ऊपर में रह गई, बहुत ऊपर में फरिश्ते थे, परम तत्व की दुनिया में थे फरिश्ते, और इनसे सूक्ष्म जगत में फरिश्ता बन के आए। वही फरिश्ता सूक्ष्म जगत में शैतान बन गए। क्या बन गए? शैतान। मगर शैतानों की भी संख्या खरबों की तादाद में हो गई। क्या हो गई? पहले फरिश्ते भी बहुत थे, खरबों की तादाद में थे। वही फरिश्ता जब शैतान बन गए तो शैतानों की शरीर में क्या था? शैतानों की शरीर में 3 तत्व है। शैतानों की शरीर में 3 तत्व है, आकाश, वायु और अग्नि। फिर वही शैतान धरती पर आकर, वही शैतान धीरे धीरे मनुष्य बन गए। क्या बने? वही फरिश्ता से शैतान बना, शैतान से मनुष्य बने। मनुष्यों में भी मनुष्यों में साधारण मनुष्य होता है। वैसे तो देखा जाए तो आज हर कोई मनुष्य, देखो मनुष्यों के जिसके अंदर इच्छा होती है, कोई मनुष्य ऐसा होता है कि देवता जैसा कोई मनुष्य है? देखो धरती पर, देखो आज 700 करोड़ में देखो, फरिश्ता के संस्कार कोई भी मनुष्य अवतार में होता है। जो अपने लिए जो जीता है वो शैतान है। क्या है? मनुष्य भी शैतान है ना। रावण बना शैतान, असुर। तो जो अपने लिए जीता है वो भी शैतान है, वो असुर है, वो रावण है। और जो दूसरों के लिए जीता है, जो सारे संसार के लिए जीता है, सारे जगत के कल्याण के लिए जीता है, वो देवता है। तो देवता वाली आत्मा कितनी है मनुष्य अवतार में? तो पहले तो शैतान सूक्ष्म जगत में है, कितनी तादाद में है? अब शैतान माना भूत। हम यहाँ हिंदू शास्त्रों में क्या बोला शैतानों को? भूत प्रेत बोला गया, भूत प्रेत। मगर वो ओरिजिनल आत्माएं तो फरिश्तों से शैतान बने, सूक्ष्म जगत में आए, 3 तत्वों की आत्मा बनी, 3 तत्वों से मनुष्य बने, मनुष्य माने 5 तत्वों की आत्मा। तो वो भूत प्रेत बन गए, मनुष्य बन के भी भूत प्रेत बन गए। तो वो भूत प्रेत बनकर दूसरों की शरीर में प्रवेश करके उसके अंदर अपनी इच्छाएं, वासनाएं, चाहे काम वासना हो, चाहे खाने पीने की वासना है, चाहे भी जो वासना है, वो वासनाएं तृप्त करने के लिए मनुष्य आत्माओं में, मनुष्य के शरीर में घुसने लगे। तो ऐसे जो ये निकालते हैं, क्रिश्चियन के कई मैंने टीवी में निकालने, चर्चों में जो भूत प्रेत निकालते हैं, ऐसे तरह यहाँ हिंदू में भी, हनुमान के मंदिरों में भी निकालते हैं, ढेर भूत प्रेत निकालते हैं। ऐसी तरह मुसलमानों की दरगाह पर जाओ तो मुसलमानों की जो दरगाह हैं, जो अच्छे फरिश्ते समान अच्छे आत्माएं जो शरीर छोड़ के गई है, उनकी दरगाहें बनी हैं। तो यहाँ मंदिरें बने, जैसे हनुमान का मंदिर बना है, वो मुसलमानों की दरगाहें बनी अच्छे देव, अच्छी आत्माओं की। तो वहाँ सूक्ष्म जगत की जो शैतान है, शैतान माना भूत प्रेत असुर आत्माएं हैं जो प्रवेश करती हैं, तो वहाँ उस मंदिर में जा नहीं सकती। मगर उसको निकालने वाला कौन कहते हैं? यहाँ जैसे भूत प्रेत को निकालने वाला हिंदुओं में उसको ओझा कहते हैं, ओझा कहते हैं। हाँ, वो ये एक्सर्सिस्ट है, यही झाड़ फूक करना। हाँ, वो इंग्लिश का शब्द है ना, जो भूत निकालने वाला। वास्तव में तो उसको लेकिन वो निकालता कौन है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, समझो। बॉब लार्सन है और ये बहुत सारे लोग ऐसे जो भी भूत निकालने उनके पास ये पावर कौन सी होती है? ऐसा है कि समझो कि चर्च के बिठाकर एक साथ में हजारों मनुष्य आत्माओं में जो भूत घुसे हैं, भूत प्रेत आत्माएं जो घुसी हैं, उनको निकालने के लिए हजारों अच्छी आत्माओं का सूक्ष्म शरीरधारी सूक्ष्म आत्माएं उनके साथ काम कर रही। वो कहते हैं मैं दूसरे अवाम में जाता हूँ, कहाँ लेयर्स में जाता हूँ। हाँ, जो दूसरे अवाम में, दूसरे लेयर्स में, सूक्ष्म जगत में, सब्टल वर्ल्ड में अच्छी आत्माएं जो बैठी हैं,
वो ऐसी आत्माओं को, भूत निकालने वाले मनुष्य को हेल्प करती हैं। मतलब फरिश्ते की जो आत्माएं हैं, जो कोई एंजल जिनको बोलते हैं। हाँ, जो फरिश्ता तो यहाँ धरती पर नहीं आता, फरिश्ता तो बहुत ऊपर रहता है, फरिश्ता तो धरती पर कभी नहीं आता है। उसको पता है हम धरती पर जाएंगे तो या फंस जाएंगे। तो मगर अच्छी आत्माएं, सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्मा, जैसे हिंदू शास्त्रों में लिखा है दूसरा लोक, भुगुरु लोक, स्वलोक, उसमें जो अच्छी आत्माएं रहती हैं दूसरे लोक में, परलोक में जो रहती है सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, वो ऐसे जैसे मंदिरों में तो अच्छी आत्माओं के, देवताओं के मंदिरों होते हैं, या औलिया पीर के, जो औलिया पीर हैं तो उनके जो मंदिरों में, दुर्गाओं में, जहां भी आत्माएं ये काम कर रही है, कौन काम कर रहा है? दूसरी जगत की आत्माएं, दूसरे लेयर से आने वाली आत्माएं उनको हेल्प करती हैं, काम करती है, और वो जो दूसरी भूत प्रेत पीड़ित आत्माएं हैं उनको निकालने में उनकी हेल्प करती है। तो ये जो शैतान है, चाहे फरिश्ता है, तो वो मनुष्य के कितने समय से कनेक्शन में है? उनका टाइम क्या हुआ होगा? एक बात बताऊं, जब से ब्रह्मांड बना है, अब ब्रह्मांड को बने हुए कितने साल हुए, निकाल दो कितने। क्या हम ये कह सकते हैं कि जब से ईश्वर ने फरिश्ते बनाए और मनुष्य बनाए तब से ही ये कनेक्शन चालू है? भगवान ने तो फरिश्ते ही बनाए थे, भगवान ने कोई शैतान नहीं बनाया। हाँ, सही बात। भगवान ने तो फरिश्ते बनाए थे, मगर बेहिसाब समय, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस टाइम्स के बाद जब फरिश्तों की आत्माओं की शक्ति डाउन हो गई, आत्माओं की शक्ति डाउन हो जाती है, फरिश्तों की आत्मा की शक्ति डाउन हो जाती है, तो आत्मा जो परम तत्व की बनी थी, उसकी आत्मा परम तत्व की बनी की थी, उसका शरीर परम तत्व का था, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि था। वही शक्ति डाउन होने से वही फरिश्ता शैतान बन गए। वो तीन तत्वों में सूक्ष्म जगत में आ गए, और सूक्ष्म जगत में आत्मा आकर फिर वही शैतान फिर मनुष्य बन गए। क्या बन गए? शैतान मनुष्य। पहले तो फरिश्ता से शैतान बने और शैतान से मनुष्य बन गए। क्या बन गए? मनुष्य। और मनुष्य में ज्यादातर देखो कोई फरिश्ता दिखाई देता है? सारे संसार में देखो कोई फरिश्ता है? बहुत कम होता है, बहुत ही कम, ना के बराबर, ना के बराबर। लाखों में एक, करोड़ों में एक दिखाई देगा। कोई अच्छी आत्मा है कोई? जो धर्म गुरु और धर्म पिता आते हैं वो अलग बात है, वो तो ऊपर से फरिश्ताओं की दुनिया से आते हैं। कहाँ से आते हैं? फरिश्ता की दुनिया। जो धर्म पिता, धर्म गुरु आते हैं वो फरिश्ताओं की दुनिया से आते हैं, वो अलग है। मगर मनुष्य आत्माओं में, आम मनुष्य आत्माओं में कोई भी फरिश्ता की संस्कार है? कोई मनुष्य में फरिश्ता का संस्कार है? बहुत कम होते हैं जिनके अंदर। वो तो शैतान ही होंगे, जो अपने लिए जीने वाला में क्या फर्क? वही मनुष्य जब मर जाता है तो भूत प्रेत बन जाता है। तो सूक्ष्म जगत की कनेक्शन वाली आत्माएं जो शैतान ऊपर में बैठे हैं सब्टल वर्ल्ड में, वो नीचे आकर मनुष्यों में भूत प्रेत बनकर घुसते हैं, प्रवेशते हैं, और फिर उनको निकालने। मुझे ये हिस्ट्री टीवी के अंदर जो दूसरा उनका एक एपिसोड था, अनुनाकी कनेक्शंस, उसके अंदर ये लोग बताते थे कि 4.5 लाख साल पहले जो है फरिश्ते धरती पे आए थे, और मतलब उनका 4.5 लाख साल से ये कनेक्शन पृथ्वी से है। अभी तो वो फिलहाल बहुत सारे जो पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं, उनको बहुत सारे ताम्र पत्र बोलते हैं जिसको, जो लोहे की प्लेटों पे लिखे हुए बहुत सारी चीज़ें उनको मिली है, उसमें एक कनेक्शन ढूंढ रहे हैं कि भाई फरिश्ते आते थे या पिरामिड से एलियंस का कनेक्शन था, सो एंड सो, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो बात ये है कि 4.5 लाख साल से धरती से ये लोग जुड़े हुए हैं, तो अभी क्यों ऐसे विजिबल क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखो, जैसे फोटो तो उनकी बहुत सारी बनी हुई है। देखो, चैनलों में, कई अलग अलग चैनलों में अलग अलग बातें बताई हैं कि धरती पर बहुत सारे फरिश्ते आए। इजिप्ट में भी फरिश्ते आए, अनुनाकी की तरह फरिश्ते इजिप्ट में भी आए, उसका नाम अलग अलग है। चाइना में भी पहाड़ों पर उतरे थे, उन्होंने बताया वो उसका सांप जैसा रूप लेकर आए। कोई सांप जैसा रूप लेकर आए, कोई बकरी जैसा रूप लेकर आए, कोई अलग अलग जानवरों का रूप लेकर आए। फरिश्तों ने अलग अलग रूप में आए, कोई वैद्य के रूप में आए। मतलब हर धर्म की हर पुरानी बुकों में ये तो लिखा ही हुआ है कि ऊपर से कोई ना कोई आया। फरिश्ता माना ये बता रहे हैं कि दूसरी दुनिया से माना। तो ये एलियंस अलग है क्या? एलियंस अलग इसी को तो एलियंस कहते हैं ना लोग। ओके। जो फरिश्ता ऊपर दूसरी दुनिया से आए हैं, दूसरे आयाम से आए हैं, सूक्ष्म जगत से आए हैं, वही आत्माएं यहाँ आकर कोई मनुष्य रूप में आई, कोई जानवर के रूप में आई, कोई किसी ने अलग अलग रूप धारण किया, ड्रैगन के रूप में आए कोई। चाइना में जो फरिश्ते आए वो ड्रैगन के रूप में आए। जो इजिप्ट में आए वो उनका मुंह कैसा था? शियार जैसा, लोमड़ी जैसा। हाँ, तो ऐसे रूप में भी आए। तो वो लोग आए क्यों? ये फरिश्ते धरती पर आए, जितने धर्म पिता, धर्म गुरु है, वो सब फरिश्ते हैं। फरिश्तों को ये लोग एलियंस कहते हैं। क्या कहते हैं?
एलियंस कहते हैं। मगर वो आए कहाँ से? पहले तो ये सोचो आए कहाँ से। आए तो आज बोलते दूर दूर से स्टार से आए, कई सप्तर्षि से आए, कोई अपनी गैलेक्सी से आए, स्टार से आए, दूर दूर की गैलेक्सी से आए, दूर दूर से यूनिवर्स से आए। मगर यहाँ धरती पर ये जो फरिश्ते आए इनका प्रूफ हजारों नहीं लाखों साल पुराना भी कई गुफाओं में मिला है, कई गुफाओं में। बाबू जी ये भी उन्होंने बताया उनके वीडियो में कि उनकी जो उस समय में जो एज थी वो 36,000 साल थी, किसी की 1,000 साल थी, किसी की 5,000 साल थी। और जैसे हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर भी बताया गया है कि आपने भी बताया था कि वो जो स्वर्ग में जो राजा हुए उन्होंने कितने साल राज किया? पृथु राजा। हाँ, ये बात सही है इनकी कि जो जब धरती पर सतयुग होता है, धरती पर चार युग होता है, धरती पर चार युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ओके। तो धरती के लास्ट राजा, धरती पर सतयुग के लास्ट राजा पृथु राजा, हाँ, पृथु राजा हुए। उन्होंने धरती पर, सारी धरती पर 40,000 साल राज किया। ओके। सारी धरती, तो उनकी आयु कितनी थी उसी टाइम? मनुष्यों की आयु 50,000 साल थी सतयुग में। सतयुग। हाँ, त्रेता के अंत में भी, त्रेता के अंत में भी राम ने 12,000 साल राज किया। और राम ने जब 12,000 साल राज किया तो उनकी आयु कितनी होगी? उसी टाइम भी मनुष्यों की आयु त्रेता के अंत 15,000 साल थी। काफी आयु होती थी। तो ये आयु का संबंध, मनुष्य आत्माओं की आयु का संबंध कैसे होता है? जब धरती पर हवा, पानी और खुराक अच्छा होता है तो मनुष्य आत्माओं का शरीर हल्का होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन अच्छा होता है, तो वो हल्का शरीर होता है। हल्का शरीर होने कर आत्मा पर बोझ नहीं बनता। ये भी होता है कि कर्म बंधन का भी हिसाब होता है? कर्म बंधन का हिसाब होता है, मगर जब धरती, सतयुग के अंदर जब धरती होती है तब आसुरी वृत्ति वाले धरती पर नहीं होते हैं। सतयुग में जो धरती पर मनुष्य होते हैं वो सत्व प्रधान आत्माएं होती हैं। मनुष्य आत्माएं कैसी होती है? सत्व प्रधान आत्माएं। और जब सत्व प्रधान आत्माएं होते हैं तो प्रकृति के पांचों तत्व सत्व प्रधान होते हैं। अब प्रकृति के पांचों तत्व कौन बनाने वाले हैं? किससे वाइब्रेशन से, किसके संकल्पों से वाइब्रेशन बनता है? प्रकृति माना नेचर, नेचर माना स्वभाव। जो धरती पर जो मनुष्य अवतार में जो होते हैं इनके वाइब्रेशन पॉजिटिव होते हैं, सत्व प्रधान मनुष्य आत्माएं होती है, तो सतयुग कहते हैं। सतयुग के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, प्रकृति सत्व प्रधान होती है, सुख देने वाली होती है। उसी टाइम कल्पवृक्ष होते थे। तो कल्पवृक्ष के नीचे कोई भी मनुष्य आत्मा बैठ के संकल्प करता है कि मुझे आमरस पीना है, तो ऑटोमेटिक उसके मन के अंदर आमरस की आ जाता था, उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। कल्पवृक्ष के बैठकर कोई भी इच्छा रखी तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी, मन में अमृत आ जाएगा। तो बाबूजी ये कह सकते हैं जब राम राज्य हुआ, 10,000 साल उन्होंने राज किया, तो उसी समय पे पृथ्वी के दूसरे हिस्से के अंदर ये जो अनुनाकी कनेक्शन वाले थे वो भी 25,000 साल राज जीते थे, ये हो सकता है? मगर राम को हुए 8,69,000 साल हुआ, 8,69,000 ईयर्स हुए राम को हुए। शास्त्र, भारत के शास्त्रों के हिसाब से समझो पहले। तो ये लोग 4.5 लाख साल से नहीं, वो भारत के शास्त्रों के हिसाब से समझो कि राम जो थे त्रेता के अंत वाले अवतार थे, भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। राम कौन था? पहले ये समझो कि राम कौन था। पहला तो ये समझना पड़ेगा राम कौन था। राम था विष्णु का भी अवतार। भक्ति मार्ग वाले विष्णु का अवतार कहते हैं, ज्ञानी उसको ब्रह्म परमेश्वर का अवतार कहते हैं। राम को अविनाशी राम कहते हैं, जो अविनाशी मना निराकार राम कहते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत है, हर कोई शास्त्र हो चाहे कहीं भी। तो राम जो था वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था। अच्छा, इसी बात को बीच में ये बोलूंगा कि जैसे राम आया तो उन्होंने रावण मतलब नेगेटिव आत्माओं को इस धरती से खत्म किया, तो ऐसी तरह ये जो फरिश्ता भी जो शैतान बन के आए थे तो उनको बचाने के लिए भी अवतार आते रहे धरती पर। जब स्थूल जो हमारी धरती पर मनुष्य आत्माओं के साथ साथ शैतानों की आत्माएं सूक्ष्म में भी बहुत वास करती है। कितनी? जैसे आज 700 करोड़ मनुष्य आत्मा है ना, मगर शैतानों वाली सूक्ष्म जगत की आत्माएं कितनी है? बेहिसाब। तुम उनकी गिनती नहीं कर सकते। वो कहां तक लेते हैं? शैतानों का रहने की जगह कहाँ है? केवल धरती नहीं है, उसके अलग अलग 1 किलोमीटर का लेयर, 2, कई लाख किलोमीटर ऊपर तक शैतान वाली आत्माएं रहती है। और इससे समझो कई करोड़ किलोमीटर ऊपर फरिश्ताएं रहते हैं। कितना? तो ये जो आप जन लोग, तप लोग, महर्षि लोग जो 3 लोग बताते हैं, तो इससे ये जो शैतान है उससे ऊपर होता है या नीचे होता है? शैतान 3 लोग तक होते हैं। 3 लोग? हाँ, भूलोक, भूलोक, स्वर्ग। पहले जो स्वर्ग लोक में देवता रहते थे वही शैतान बन गए। क्या बन गए? जो देवता थे, फरिश्ता थे, वही शैतान बन गए।
फिर वही धीरे धीरे 3 तत्वों से 5 तत्वों में मनुष्य बने। ये उसका कारण क्या हुआ ऐसा बनने का? उनके अंदर ऐसा क्या नेगेटिविटी आई कि वो सब? देखो, कोई भी आत्मा का सर्जन होता है शुरुआत में, ब्रह्मांड की आदि में, जैसे फरिश्ता की आत्मा बनी, फरिश्ताओं ने संकल्प द्वारा कई बेहिसाब आत्माओं का सर्जन किया। तो जब आत्माएं धीरे 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 पहले बनती है तो आत्मा सत्व प्रधान होती है, उसके अंदर संस्कार होता है, देवताई संस्कार होता है। मगर जब वही देवताई संस्कार, देवता सत्व प्रधान से रजो प्रधान बनते हैं। क्या बनते हैं? रजो बनते हैं। सत्व से उसकी आत्मा की स्टेज सत्व से रजो बनती है, और रजो से फिर वही आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। तो तमो प्रधान वही आत्मा जो एक टाइम में फरिश्ता थी, वही एक टाइम में मनुष्य बनी, और यही फिर मनुष्य मरने के बाद फिर वो शैतान बन गया। शैतान माना आसुरी वृत्ति वाला। तो अभी वो वापस रिवर्स कैसे होगा? वो फरिश्ते से वापस कैसे बनेंगे? मगर क्या बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? फरिश्ते तो बहुत कई करोड़ किलोमीटर ऊपर रह रहे हैं। फरिश्ते हैं आज, मगर एंजलों की दुनिया कहाँ है? समझो कि आज फरिश्ताओं की दुनिया जो है, आज का जो प्लूटो यूरेनस है ना, लास्ट जहां तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है उससे ऊपर फरिश्ता रहते हैं। कहाँ रहती है? सूर्य की ग्रेविटी जाती है तो इस ब्रह्मांड का समझो कि शिवपुरी, विष्णुपुरी में फरिश्ते रहते हैं। तो ये लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो निबिरू ग्रह जो है, मतलब जो दूसरा गैलेक्सी है, उससे ये सब आए हैं। या तो गैलेक्सियों में भी फरिश्ता है ना, गैलेक्सियों में से फरिश्ता आते हैं। कहाँ से आते हैं? जैसे गैलेक्सी का मालिक जो महाशिव है, वो महाशिव के वहां बहुत ही महाशिव समान आत्माएं बहुत है। वो चाहते हैं धरती पर उसका कनेक्शन है, धरती पर उसका कनेक्शन है, उसकी कनेक्शन वाली आत्माएं धरती पर आके मनुष्य बन गई है, शैतान बन गई है। तो उस मनुष्यों को बचाने के लिए, शैतानों को वापस अपने घर ले जाने के लिए गैलेक्सियों से बहुत लोग आते जाते हैं। केवल गैलेक्सी नहीं है, यूनिवर्स से भी आते हैं। मगर पहले तो ये समझो कि शैतान को निकालते कैसे है, पहले ही समझो तुम। ये तो आपने बताया नहीं, मगर वो बहुत गहरा सब्जेक्ट है कि भूत प्रेतों को मनुष्य आत्माओं में निकालते हैं। तो प्रवेश कैसी है? किन मनुष्य आत्माओं में शैतान प्रवेश करते हैं? वो तो आपने दूसरे वीडियो में बताया ना कि मगर कमजोर जो आत्माएं होती हैं, जब आत्मा डर जाती है, कमजोर आत्माएं बन जाती है, तो उसमें जो शैतान है वो प्रवेश कर लेता है। तो शैतान भी अलग अलग तरीके से प्रवेश कर लेते हैं। कैसे कोई बिंदु भरकर उसकी आत्मा में प्रवेश करके पूरा शरीर को इलाज करके पूरे शरीर पर कमजोर कर लेते हैं, उसकी आत्मा पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो आज ज्यादातर जो पागल लोग हैं ना, उसमें शैतान प्रवेश करके उनको पागल बना दिया, क्योंकि पूरे नहीं प्रवेश कर पाए। इसलिए कभी कभी उसकी आत्मा बोलती है, ओरिजिनल मनुष्य की आत्मा, और ओरिजिनल शैतान बोलते हैं। ऐसे एक एक शरीर में कई शैतान घुस गए। कितने? मैंने एक एक शरीर में 14 शैतान घुसे हुए देखे हैं। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी एक शैतान, कभी दूसरा शैतान। तो वो शरीर में से निकालने के लिए, इतनी घुसी हुई को निकलेगी नहीं, तो निकालने के लिए उसको रस्सियों से बांधते हैं, लोहे की जंजीरों से बांधते हैं। तो बाबूजी, टीबी जोशवा करके जो दूसरा एक बंदा है, उसके भी बहुत सारे वीडियो, हजारों वीडियो अपलोड किए हैं, और उसने भी जो उसके वीडियो के अंदर जो खुद ही दिखाया है उसने कि एक एक इंसान के अंदर हजारों शैतान होते हैं या जो भी होते हैं। हाँ। तो पर आखिरकार ये सब चीजें कब खत्म होगी? क्या जीसस बचाने आएंगे? इस दुनिया को कौन बचाएगा? या यही फरिश्ते जो मनुष्य बने उनको वापस फरिश्ता कैसे बनाएगा? कौन बनाएगा? कब बनाएगा? कितना समय लगेगा? इन सब प्रश्नों के जवाब तो ये हिस्ट्री टीवी वाले दे ही नहीं रहे। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो, अभी बेचारे इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। धरती का फ्यूचर या इस ब्रह्मांड का फ्यूचर क्या है, या गैलेक्सी का फ्यूचर क्या है, या यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है, इनको पता नहीं है ना। वो तो सिर्फ हिस्ट्री ढूंढते हैं, उनके पास तो और कोई मगर इनका तो पता नहीं। इनका जवाब मैं देता हूँ। मैंने जो दिव्य दृष्टि से देखा है, तो जब ऐसे ऐसे धर्मग्लानी होती है, जब धर्मग्लानी होती है, तब ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पर गुप्त वेश में अवतार लेकर सारे संसार को बदलता है। क्या बनता है? बदलता है सारे संसार। ये चाहे आसुरी वृत्ति वाले हो, चाहे फरिश्ताए वाले हो, सबको उसको एक बार मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है। क्या देता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है, और सारे यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स को बदलता है। तो आने वाले जो ये हैं उनको शैतानों से मुक्ति। मगर अभी शैतानों से मुक्ति तुम कैसे रखोगे? अभी जब तक थोड़ा समय, क़यामत का दिन तो चल रहा है ना। क्रिश्चियन मुसलमान तो कह रहे हैं ना, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। वो तो कह रहे हैं ना चिल्ला चिल्ला के, वो ढूंढ भी रहे कि क़यामत का दिन चल रहा है कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर, माना साकार में, मनुष्य रूप में, ऑलमाइटी अथॉरिटी तो आया हुआ है ना।
तो वो अगर क्या करेगा, हाँ, तो जो वो धरती पर उसको मनुष्य को मिलने वाले कौन जाएंगे, कैसे जाएंगे? कोई घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाएगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी को अवतार लेगा तो मिलने कैसे जाएगा? शैतान हो गए तो दुख पाकर जाएगा, कोई घसीट के जाएगा, कोई पैरों के बल पर जाएगा, कोई घसीट के जाएगा। तो क़यामत का दिन तो चल ही रहा है, क़यामत के दिन 35 साल से चल रहा है और सारी सृष्टि का परिवर्तन होना है। शैतानों को मुक्ति और फरिश्ता जो है इनको जीवन मुक्ति देकर पूरा मल्टीपल यूनिवर्स चेंज हो रहा है। केवल धरती नहीं, केवल ये सोलर सिस्टम नहीं, गैलेक्सी नहीं, यूनिवर्स नहीं, सब कुछ बदल रहा है। तो ये सब मुक्त तो होना ही है, मगर अभी जब तक वो सारी धरती बदले ना, सारे शैतानों को मुक्ति, जीवन मुक्ति न मिले, तब तक क्या करना है? तब तक कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्माओं को जो अपने इष्ट देव को मानते हैं, मगर इष्ट देवों में तो ताकत नहीं है। आज क्या हो रहा है? तुम नूर को मानते हो, मगर नूर को कहाँ रहता है? नूर भी है, सारे जहां का नूर भी है, लाइट भी है, ब्रह्म भी है, पर ब्रह्म परमेश्वर भी, निराकार भी है, आकारी रूप में भी है और साकार में भी है। तो साकार तो वो जानता नहीं, तो निराकार को मानो। तो निराकार को कैसे याद करोगे? तो चाहे उसको शिव, महाशिव, परम महाशिव कहो या नूर कहो, तो उसको गॉड इज लाइट समझकर डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो, तो तुम्हारी आत्माओं में शक्ति आएगी। तो तुम्हारी आत्मा में शक्ति आने से ऐसे जो तुम धीरे 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 नर से नारायण बनोगे, आत्मा की शक्ति आएगी, ओरा इतना अच्छा होगा कि तुम्हारे अंदर नेगेटिव शैतान वाली आत्माएं प्रवेश करना क्या, दूर से भाग जाएगी। तुम्हें दूर से नमस्कार करके शैतान वाली आत्माएं भाग जाएगी। इसलिए तुम्हें पहले तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को समझना चाहिए। पावर कोई दे ही नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, कितने लोगों को तुम याद करो, कोई भी। तो बाबूजी ये बताएं कि ईश्वर यहाँ से कितना दूर होगा? मगर कौन सा ईश्वर? इस ब्रह्मांड का भी ईश्वर है। इस ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम का ईश्वर है, तो बहुत बहुत दूर है। समझो कि इस सूर्य की प्रकाश वर्ष देखो तो 4-5 प्रकाश वर्ष दूर है, वो परम धाम में रहता है। गैलेक्सी का भी मालिक है, तो गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, तो वो भी है मालिक। तो हर कोई के यूनिवर्स का भी मालिक है, तो हर कोई का ईश्वर अलग अलग है ना। ईश्वर की कैटेगरी अलग अलग है। कोई एक सोलर सिस्टम का ईश्वर है, कोई गैलेक्सी का ईश्वर है, कोई यूनिवर्स का ईश्वर है, कोई ग्रेट यूनिवर्स का ईश्वर है, कोई ग्रेट यूनिवर्स का ईश्वर है। तो इसका मतलब ये भी हुआ क्या शैतानों के भी हेड अलग अलग होंगे? शैतानों के हेड अलग अलग है। समझो कि धरती से 200 किलोमीटर राउंड में ऊपर बहुत बड़े बड़े शैतान बैठे हैं 3 तत्वों के शरीर में। कैसे? आकाश, वायु, अग्नि में। और वो नीचे धरती पर उसके कई शैतान घुस कर उनमें जो वो पावर चूसते हैं, वो पावर, वो 200 किलोमीटर ऊपर बैठा हुआ वो महाशैतान है, वो चूसता है। तो ये जो भूतों को खा जाता है, वो महाशैतान भूतों को खा जाता है। तो टेररिस्ट जो है, जो पूरे सब मनुष्य को खत्म करने वाले हैं, तो यही लोग होंगे क्या? ये शैतानी होंगे और कौन होंगे? देखो, एक टेररिस्ट की बात नहीं है। एक टेररिस्ट, जब से भी धर्म युद्ध हुए, जितने भी धर्म युद्ध, वही भी टेररिस्ट है ना। हाँ, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर जितने भी युद्ध हुए हैं, वो सारे टेररिस्ट है ना। तो वो धर्म युद्ध कौन कराता है? मतलब जबरदस्ती किसी को कोई धर्म फॉलो करने के लिए जबरदस्ती कराना, कोई भी टाइप की जबरदस्ती। धर्म परिवर्तन कौन कराता है? चाहे युद्ध के द्वारा होगा, चाहे पैसे की लालच देकर कराता है। हाँ, कोई थूल लालच देकर, माया की लालच देकर। तो ये सूक्ष्म जगत वाले ही धरती पर ये सब काम कर रहे हैं। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, जो आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं, धर्म को, अपने अपने धर्म को धरती पर फैलाने के लिए सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं ये धर्म युद्ध कराते हैं, आतंकवाद कराते हैं, वो शरीरों में घुस घुस। तो इसका मतलब बाबूजी ये भी है कि जब विष्णु ने अपने अलग अलग अवतार निकाले और धरती पे भेजे, क्योंकि धरती पे बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया था, फिर विष्णु ने, शिव ने भी अपने अवतार भेजे धरती पे, इस धरती को पापियों से बचाने के लिए। तो ऐसे समय समय पे जो अवतार होते गए, तो क्या इन्हीं शैतानों से बचाने के लिए अपने अवतार वो भेजते थे धरती पे? धरती पर कई अवतार हुए, छोटे बड़े बहुत अवतार होते हैं। चाहे इस ब्रह्मांड का मालिक शिव का भी अवतार होते हैं, शिव के भी 28 अवतार हुए, विष्णु के भी अवतार हुए, पर ब्रह्म परमेश्वर के भी अवतार होते हैं। तो गीता में तो कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाभ्याम। तो धर्म, जब तक धरती पर धर्म ग्लानि होती है, धर्म ग्लानि माना, पहले तो ये देखो धर्म क्या है। धर्म माना, धर्म माना आचरण। मतलब कौन सा आचरण?
जो धर्म उनके मतलब लीडर धारण ने जो करना, बताया, वो जो धारणा सिखाई जीने के लिए। अच्छे संस्कारों को धारण करना माना धर्म। हम्म, अच्छे संस्कार, पॉजिटिव देवताई संस्कारों को धारण करना माना धर्म, और आसुरी वृत्तियों को धारण करना माना अधर्म। तो आसुरी वृत्ति को कौन धारण कराता है? असुर। असुर माना शैतान। तो ये शैतान और देवता, ये दोनों इस धरती पर काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? असुर। 99% असुर है, शैतान है। आज दुनिया की हालत देखो। जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले एक अच्छा पिक्चर बताते थे, एक पिक्चर बनाया, सारी धरती पर रावणों का राज है। किसका है? सारी धरती पर रावण और राज है। दूसरा पिक्चर बनाया कि सारी धरती ऑक्सीजन पर जी रही है। क्या दे रही है? ऑक्सीजन पे। सारी धरती ऑक्सीजन पे जी रही है, पूरा ऑक्सीजन पे बताया हुआ है। और तीसरा बताया कि ये जो धर्म पिता हैं, चाहे धर्म गुरु हो, जितने भी धर्म है, लाखों धर्म है आज धरती पर, गली गली में भगवान है, देवी देवताओं का। तो ये धर्म ग्लानि का समय है। तो धर्म ग्लानि के समय पर परमात्मा कहीं न कहीं ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहीं न कहीं आकर पूरी सृष्टि को, मल्टीपल यूनिवर्स को बदल। तो लास्ट क्वेश्चन है बाबूजी कि क्या शैतान अपने जो भी उसका इरादा है वो कामयाब होगा या नहीं होगा? अभी तक तो हो रहा है ना, शैतानों का राज है धरती पर, प्रवेश कर करके, चाहे देख रहे हैं नेगेटिव जो भी उल्टा काम हो रहा है, शैतान मनुष्य आत्माओं में प्रवेश कर करके उल्टा काम कर रहे हैं। धरती पर जितने भी उल्टे काम कर रहे हैं वो शैतान ही करा रहे हैं। तो उससे आजकल शैतानों का राज है। हाँ, शैतान का तो राज है ही। तो अब इसके लिए जो मनुष्य है वो क्या करे? अब ईश्वर को पुकारे कि शैतानों से बचे, या शैतानों से बचने के लिए उसकी आत्मा में पावर चाहिए। क्या चाहिए? पावर चाहिए। आत्मा के अंदर पावर चाहिए। कमजोरी कहाँ है? आत्मा की शक्ति में। अब आत्मा में पावर कहाँ से आएगी? आत्मा की पावर तो कोई दे नहीं सकता। चाहे इस ब्रह्मांड का मालिक शिव हो, उसके पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो दुनिया को बदल सके। बाबूजी, एक और भी बीच में हिंदू शास्त्र में ये कहा जाता है कि कर्मों की थियरी बीच में हर जगह पे आ जाती है। तो ये शैतानों से बचने के लिए कर्म की थियरी कैसे अप्लाइड होगी? क्या कर्म बचा सकते हैं शैतानों से? देखो एक बात बताओ, कर्म की थियरी अल्टीमेट कर्म जो अच्छे कर्म करता है, आत्मा अच्छी कर्म, मनुष्य आत्मा अच्छे कर्म करती है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है। तो असुरों से बचती है, शैतानों से बचती है। और जो आत्मा बुरे कर्म करती है, पाप कर्म करती है, तो उसका कारण शरीर ब्लैक हो जाता है, आत्मा में शक्ति नहीं होती। इसलिए कारण शरीर जिसका ब्लैक होता है उसमें शैतान प्रवेश कर लेता है। तो कर्म की थियरी तो अप्लाई हुई ना अल्टीमेट। कर्म की थियरी कहाँ अप्लाई हुई? एक और बात बाबूजी कह रहा हूँ कि माँ जैसे बता रही थी कि सुखी जो है वो सुख छोड़ के जाएगा और दुखी जो है वो दुख भोग के जाएगा। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मगर पहले तो सुख की डेफिनेशन क्या है? आज धरती पर क्या कोई सुखी है कि तो जाकर पूछो। मतलब अपनी इच्छा पूरी हो जाए तो सुखी, ना हो तो नहीं। मगर एक इच्छा पूरी हुई, तुम्हें गाड़ी लानी है, गाड़ी मिल गई तो एक इच्छा पूरी, मगर बाकी वो तो समय समय के हिसाब से नई नई इच्छा होती ही रहती है। सुख की डेफिनेशन धरती पर कोई सुखी नहीं है। सुखी और दुखी कोई 99% दुखी है, 1% सुखी है। कितना? 1%। एक इच्छा पूरी हुई और 99% इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो दुखी है। हाँ, वो तो बराबर। हाँ, इसलिए तो कभी क्या कहते हैं धरती पर, कोई कहते हैं ना बेवकूफ, ये धरती पर स्वर्ग है। अरे धरती पर कहाँ से स्वर्ग है भाई? जहाँ स्वर्ग होता है वहाँ फरिश्ते होता है, फरिश्ताओं की दुनिया अलग होती है, वहां दुखों का नाम निशान नहीं होता। और जहाँ नरक होता है, ये रव रव नरक है। नरक है तो यहाँ सुखों का नाम निशान नहीं है। तो ये मनुष्य कब तक इस दुख की दुनिया में रहेगा? कब तक रहेगा? आने वाला कल तो बहुत नजदीक समय है। आने वाला कल बदलने वाला है। ऐसी दुनिया चल ही नहीं सकती। असुरों की दुनिया कब तक चले? फिर भी चल ही रही है, कितने सालों से देख रहे हैं हम हिस्ट्री। हाँ, मगर जब जब भी धर्म ग्लानि का टाइम होता है तो ईश्वर अपने अवतार भेज रहा है, उसकी ड्यूटी है वो करेगा। उसकी ड्यूटी है सब कुछ, सारी सृष्टि को परम तत्वों में बदल देगा और परम तत्वों की दुनिया बनाएगा, फरिश्तों की दुनिया बनाएगा, नई दुनिया बनाएगा। ये जो होता है तो पुरानी दुनिया का विनाश करता है। क्या करता है? पुरानी दुनिया का विनाश। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करता है। तो परिवर्तन क्या इसी को कहते हैं या कोई अलग चीज है परिवर्तन? परिवर्तन हमेशा रोज हर सेकंड परिवर्तन होता है। जैसे कहते हैं स्थापना, सर्जन। तो क्या ज्ञान ही परिवर्तन कर सकता है? इसी क्या ज्ञान से ही बदलाव आएगा? ज्ञान चाहिए तो ज्ञान से ही बदलाव आएगा ना। जो आत्माएं ज्ञानी तो आत्मा है वो ढूंढेगी। परिवर्तन का समय एक ऐसा समय आएगा, अभी जो धरती पर त्राहिमाम हो रहा है, चाहे नेचुरल कैलेमिटी हो,
तो नेचुरल कैलेमिटी भी किसके कारण आती है? मनुष्य आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, वायु तत्व बनता है, वायु से जल और मिट्टी बनती है, तो नेचुरल कैलेमिटी आती है। लेकिन उसके अंदर अच्छे लोग भी मर जाते हैं। अच्छे लोगों का कई जन्मों का संचित कर्म नेगेटिव होगा तो मरेंगे, उसमें कोई बच भी जाता है। हाँ, और प्लेन क्रैश होता है तो एक आत्मा नहीं बचती, हाँ, बच तो क्यों बच गई, बाकी सब मर गए। तो जैसे नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसमें फ्लड में कोई 2-4 बच जाते हैं, बाकी बह जाते हैं। अच्छा बाबूजी, ये भी हिस्ट्री टीवी में बताया गया है कि जब भी ऐसा कुछ होने वाला था, नेचुरल कैलेमिटी आने वाली थी, तो ऊपर से फरिश्ता आके उनको नीचे बताते थे कि आप बहुत बड़ी बोट बना लो उसके अंदर अपने आप को बचाने के लिए, मतलब ऐसे ऐसी बातें। हाँ, वो बाइबल में बताया है। बाइबल में अपने विष्णु पुराण में भी विष्णु पुराण में भी बताया है कि विष्णु ने आकर बताया सप्तर्षियों को, 7 ऋषियों को बताया कि एक बड़ी आफत आने वाली है, सारी धरती पर जल प्रलय आने वाला है। तो जल प्रलय होने वाला है, तो तुम बड़ी बोट बनाओ, उसमें सभी बीज ले लो, सभी पंखियों का बीज, सभी बीज मतलब सभी बीज, जानवरों का बीज, पंखियों का बीज, मनुष्यों का बीज ले लो और उस बोट में बैठ जाओ। बस बाद में जब पानी, जब नीचे जल प्रलय खत्म हो जाएगा, तब तुम नई सृष्टि बसाना। वो विष्णु के अवतार के बारे में बोलता है। तो विष्णु ने भी ये बात बताई है और विष्णु ने ये नई दुनिया बचाई थी। तो ये बाइबल में भी बताई हुई है वो बातें।